आप वीओए पाकिस्तान देख रहे हैं। भारत ने जंगी मशकें शुरू कर दी हैं। भारत ने आईएनएस विक्रांत को समंदर में उतार दिया है और समंदर में पाकिस्तान को घेरने की तैयारी कर रहा है। भारत में ऑल पार्टी मीटिंग हुई है और उसमें अपोजिशन की जमातों ने बड़े सवालात गवर्नमेंट के आगे रख दिए हैं और लाजवाब कर दिया है कि इतनी बड़े पैमाने पर अगर 2000 वहां टूरिस्ट थे तो उनकी सिक्योरिटी यकीनी क्यों नहीं बनाई गई, और या इनके लिए जो हमले की इंफॉर्मेशन है वो गवर्नमेंट के पास क्यों नहीं थी। ये सिक्योरिटी फेलियर है, यानी बड़े पैमाने पर वहां सिक्योरिटी फेलियर हुआ है। इन सारे सवालात को एक साइड पर रखते हुए भारत ने आईएनएस विक्रांत जंगी बैरी बेड़ा समंदर में उतार दिया है और वहां से एक मिसाइल टेस्ट भी किया है। निशाने को उसने जाकर हिट किया है। इससे भारत वाज़ेह पैगाम दे रहा है पाकिस्तान को कि वो पाकिस्तान को समंदर के रास्ते से भी घेरने की कोशिश कर रहा है। जो अब सूरत हाल है, लीपा सेक्टर में भारत ने एलओसी पर दरअंदाजी की कोशिश की है और पाकिस्तान आर्मी की जवाबी फायरिंग से भारतीय बंदूकें या तोपें खामोश हो गई हैं। जो मेन और अहम मुद्दा यह है कि पाकिस्तान ने कितनी बड़े पैमाने पर इकदाम उठाए। पाकिस्तान में एक अहम तरीन, आप जानते हैं कि मीटिंग हुई है कल, और उसमें जो सबसे बड़ा और अहम फैसला हुआ है कि पाकिस्तान ने अपनी फिजाई हदूद भारतीय तैयारों के लिए बंद कर दी है। ये तो बहुत अच्छा फैसला है। दूसरा फैसला पाकिस्तान ने जो किया है कि उसके एम्बेसडर और जो इंडियन है उनको मुल्क छोड़ने की वार्निंग जारी कर दी है, ये भी ठीक है। तीसरा यह है कि पाकिस्तान जो है पानी के मामले पर सिंतास मुआहदा उसकी खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान आलमी अदालत में जाएगा। तो आप जानते हैं कि आलमी अदालत में नरेंद्र मोदी के खिलाफ पाकिस्तान जाएगा और इसराइल के खिलाफ अगर पूरी दुनिया आलमी अदालत में गई है तो वहां इसराइल के नेतन्याहू को आलमी अदालत ने क्या किया है, नरेंद्र मोदी भी नेतन्याहू की कॉपी कर रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान पर जो जंग मुसल्लत करना चाहता है वो लॉन्ग टर्म सिलसिले में सोच रहा है और बड़े पैमाने पर उन्होंने काफी अरसे से तैयारी शुरू की हुई है। जो अब हालात बता रहे हैं कि जैसे इसराइल गजा पर मजालिम ढा रहा है और पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी है, अमेरिका उसके साथ खड़ा है, तो यही नैरेटिव इंडिया भी पेश कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ और दुनिया भारत के साथ खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है और अमेरिका भारत के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये पाकिस्तान के लिए कितनी परेशानी की बात होगी। पाकिस्तान में जो ये फैसले हुए हैं, जो पाकिस्तान के ट्रेड के हवाले से फैसले हुए हैं, हमारी कितनी ट्रेड है पाकिस्तान की भारत के साथ, ये तो सब जानते हैं कि इससे कितनी भारत को असर पड़ेगा, क्योंकि जो दुनिया के कंट्रीज हैं उनकी बहुत बड़े पैमाने पर भारत में ट्रेड है। तो ये जो हमारे फैसले हैं हमें फिर भी इन पर गौर करना चाहिए। और मैं हैरान हूं कि पाकिस्तान में जो अहम तरीन ट्विटर अकाउंट्स हैं वो खामोश क्यों हैं। उनको दबंग ट्वीट करने चाहिए थे, वाज़ेह पैगाम भारत को देना चाहिए था। जिस तरीके से वहां फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान पर हमले के लिए माहौल बनाया जा रहा है, अब जनूबी पंजाब के बहावलपुर को भी भारत यानी भारतीय मीडिया कह रहा है कि टारगेट के लिए सेट कर लिया गया है कि वहां जो है बड़े पैमाने पर टेररिस्ट है। तो यहां जनूबी पंजाब में तो कोई नहीं है। इंडियन एजेंसी का जो फेलियर है वो सारी दुनिया जान चुकी है, लेकिन जो इंडिया के मफाद में है सारी दुनिया उसके साथ खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। अब जो सूरत हाल है, भारत ने ये भुला दे कि भारत पाकिस्तान पे हमला करने वाला नहीं है। भारत पाकिस्तान की जो है तमाम तर सूरत हाल को देख चुका है, मॉनिटर कर रहा है, और इसमें जो सियासी कशीदगी थी वो पाकिस्तान के लिए कमजोरी का बायस बन रही है। और जहां आप देखें कि इतनी बड़े पैमाने पर जंग के बादल मंडला रहे हैं, दूसरी तरफ जो अदलिया से लोग यानी रिहा होते हैं उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो जहां भारत के साथ और बड़े पैमाने पर बयानात जारी करने थे, वहां इस किस्म की सूरत हाल अभी भी पाकिस्तान में है। पहले भी ड्रामा रचाया था और अब भी ड्रामा रचाने की कोशिश वो कर रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार जरूर है, क्योंकि बलूचिस्तान में जो यानी हमले होते हैं बलूचिस्तान से और केपीके में जो हमले होते हैं उनमें वाज़ेह तौर पर भारतीय एजेंसी राह के मुलविस होने के काफी सबूत है। अब भारत पाकिस्तान की एलओसी से
अपने जो जासूस है वो घुसाना चाहता है। तो एक जासूस अब पाकिस्तान ने पकड़ा है, जैसे अभिनंदन को पहले त्यारा गिराकर पकड़ा था और भारत को 2019 में मार पड़ी थी। तो अब भी भारत बिल्कुल पाकिस्तान पर लॉन्ग टर्म पॉलिसी के साथ जंग मुसल्लत करना चाहता है। भारत इसराइल के मॉडल पर और रशिया के यूक्रेन हमले को यानी नजर में रखते हुए पाकिस्तान पर ऐसी जंग मुसल्लत करना चाहता है। ये देखना होगा कि इसको कितनी बड़े पैमाने पर जाकर पाकिस्तान जवाब देता है और कितनी बड़े पैमाने पर हमारी तैयारी है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जो धमकियां दे रहे हैं और जो वो कह रहे हैं कि मिट्टी में मिला देंगे, इस हवाले से जो उन्होंने कल बिहार में खिताब किया, आइए मैं आपको सुनवाता हूं। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। फ्रेंड्स, टुडे from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism.
Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us.